हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि वीडियो के थंबनेल से ही आपको चल गया होगा पता कि आज की इस हम वीडियो में यूजीसी नेट उर्दू का जो सिलेबस है उसका हम यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं यूनिट बाय यूनिट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर 1 में 10 यूनिट्स है, इसी तरह पेपर 2 यानी उर्दू में भी 10 यूनिट्स हैं, जिसमें हम जितने भी यूनिट्स यानी 10 यूनिट्स, इसमें हर एक यूनिट्स का अच्छे से हम यहाँ पे जायजा लेंगे और क्या 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 पढ़ना है सबको अच्छे से हम यहाँ पे देखेंगे। तो शुरू करते हैं, जिसमें यूनिट 1 में है तारीख़ ज़बान उर्दू, जिसमें कि हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख पढ़ना है। उसके बाद प्राकृत अपभ्रंश, उसके बाद खड़ी बोली के औसाफ, यानी खड़ी बोली के क्या औसाफ है, क्या सिफात है, उनके बारे में। उसके बाद है उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात, यानी कि उर्दू की जो पैदाइश है उसके मुतालिक किसने क्या किया है इसके बारे में, जिसमें कि आज़ाद का नज़रिया पढ़ना है, फिर महमूद शरानी का, फिर नसरुद्दीन हाशमी का, फिर मसूद हुसैन खां का, फिर सैयद सुलेमान नदवी का, और इसी तरह शौकत सब्ज़वारी का नज़रिया भी पढ़ना है कि उर्दू की पैदाइश कहाँ पे हुई। उसके बाद है उर्दू का इब्तदाई ज़माना, यानी उर्दू का इब्तदाई दौर कैसा था, क्या अहवाल थे, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर। उसके बाद है दक्कनी उर्दू के लिसानी खुसूसियात, यानी जो दक्कनी उर्दू है उसकी लिसानी खुसूसियात क्या है। फिर उसी के ज़िम्न में सबरस, कुतुब मुश्तरी, कुली कुतुब शाह, फिर वली, फिर सिराज औरंगाबादी, इनके बारे में। उसके बाद है उर्दू और उसकी अहम बोलियाँ। उर्दू उसकी अहम बोलियाँ, बोलियाँ का मतलब यहाँ पे ये है कि बाद जगहों में जैसे कि कलकत्ता, कश्मीर, दिल्ली, फिर और इलाके में जहाँ उर्दू बोली जाती है वहाँ की एक दूसरे की उर्दू जो होती है थोड़ी बहुत अलग होती है, इसलिए कहा गया है उर्दू और उसकी अहम बोलियाँ। उसके बाद है उर्दू के लिसानी इनफिरादियत, फिर उर्दू सौतियात यानी फोनेटिक्स की बात की जाएगी, फिर उर्दू मार्फीमियात, फिर उर्दू नहवियात और फिर उर्दू मानियात। ये है यूनिट 1 का सिलेबस, यानी तारीख़ी ज़बान उर्दू में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 2, जिसमें कि उर्दू की शेरी असनाफ पढ़ना है, जिसमें नंबर 1 में है कसीदा। अब कसीदा में क्या पढ़ना है, कसीदा का फ़न और इर्तिक़ा, उर्दू के अहम कसीदा गो और उनके कसायद में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का हुआ जब कुफ्र साबित हो तमग़ा मुसलमानी। उसके बाद फेमस कसीदा तज़हीक रोज़गार। उसके बाद ज़ौक़ का है अज़्ह निशात अगर कीजिए इसे तहरीर। उसके बाद नंबर 2 में है मेरी आँख में अश्कों के तमाशा गौहर। उसके बाद ये हो ये कसीदा का, इसी के ज़िम्न में उसके बाद है मसनवी। अब मसनवी में कौन कौन सी मसनवी पढ़नी है और क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। शुरू में है मसनवी का फ़न और इर्तिक़ा। उसके बाद उर्दू के अहम मसनवी निगार उनकी मसनवियाँ, जिनमें निज़ामी बेदरी की कदमरा पदमरा, मुल्ला वजही की कुतुब मुश्तरी, इब्न निशाती की फूलबन, अफ़ज़ल झंझानवी की बिकट कहानी, मीर हसन की सेहरुल बयान और दिया शंकर नसीम की गुलज़ार नसीम, ये मसनवियाँ पढ़नी हैं। उसके बाद मरसिया। अब मरसिया में क्या पढ़ना है, तो मरसिया में मरसिया का फ़न और उसका इर्तिक़ा पढ़ना है। फिर उर्दू के अहम मरसिया निगर उनके मरसिये में मिर्ज़ा बब्बर अली अनीस का मरसिया जो है नमक खन तक फसाहत मेरी, नमक खन तक फसाहत मेरी, ये पढ़ना है। फिर मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का ज़ेगम डगारता हुआ निकला कछार से। फिर मिर्ज़ा गालिब का मरसिया आरिफ और जमील मजहरी का जुम्बिश से मेरे खां अफ़सो तराज की। ये अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की, जिसमें उर्दू गज़ल। अब गज़ल में क्या पढ़ना है और कौन कौन सी गज़लें पढ़नी है और किन गज़ल गो शोरा को पढ़ना है उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो गज़ल में गज़ल का फ़न और इर्तिक़ा पढ़ना है। उसके बाद उर्दू के अहम गज़ल गो शोरा उनकी शायरी में, जिसमें वली, इसमें कुलियात वली से रदीफ़ अलीफ बा या और या की इब्तिदाई 5 गज़लें। फिर मीर तक़ी मीर की इंतखाब मीर अज़ मौलवी अब्दुल हक़ की इब्तिदाई 20 गज़लें, यानी जो इंतखाब मीर है जिनके मुरतब करदा मौलवी अब्दुल हक़ है, उससे उस किताब से इब्तिदाई 20 गज़लें पढ़नी है। फिर गालिब का दीवान गालिब मतबूआ गालिब इंस्टीट्यूट से रदीफ़ अली फ़रा नून और या की इब्तिदाई 5 गज़लें पढ़नी है। फिर मोमिन की दीवान गालिब से रदीफ़ अलीफ और या की इब्तिदाई 5 गज़लें।
फिर शाद अज़ीमाबादी की कुलियात शाद से बिहार उर्दू अकेडमी पटना, रदीफ अली बा और या की इब्तदाई 5-5 गज़लें। इसी तरह हज़रत मोहानी की कुलियात हज़रत से रदीफ अलिफ मीम और या की इब्तदाई 5-5 गज़लें। फिर फ़ानी बदायूनी की कलामी फ़ानी से फिर नाशिर मशहूरा बुक डिपो गांधीनगर दिल्ली की इब्तदाई 10 गज़लें। फिर जिगर मुरादाबादी की आतिश गुल जो कि इनका शेरी मजमुआ है उससे इब्तदाई 10 गज़लें। फिर असगर गोंडवी की निशात रूह से इब्तदाई 10 गज़लें। यगाना चंगेज़ी का आयत वरदानी की इब्तदाई 10 गज़लें। फिरा गोरखपुरी की गुल नगमा की इब्तदाई 10 गज़लें। मजरू सुल्तानपुरी की गज़ल की इब्तदाई 5 गज़लें। इस तरह कलीम आजिज़ की वह जो शायरी का सबब हुआ की इब्तदाई 5 गज़लें। फिर शहरियार की इस्म आज़म की इब्तदाई 5 गज़लें। इरफान सिद्दीकी का इश्क़नामा की इब्तदाई 5 गज़लें। यानी जो नाम है इश्क़नामा, इस्म आज़म और जो शायरी का सबब हुआ, गज़ल, गुल नगमा, ये इनका शेरी मजमुआ है नज़म गो शोरा का, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 4 जो कि उर्दू नज़्म है। अब उर्दू नज़्म में क्या क्या पढ़ना है, किन किन नज़में पढ़नी है, कौन कौन नज़म निगार है, उनके बारे में तो देखते हैं। जिनमें नंबर 1 में है नज़्म की सिनफ़ी शनाख्त। उसके बाद है उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा। उसके बाद उर्दू के अहम नज़म निगार उनकी नज़मी में नज़ीर अकबरबादी। इनकी नज़्म कौन कौन सी? मुफलिसी, आदमी नामा, बंदरनामा पढ़नी है। उसके बाद है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इनकी नज़्म है शब क़द्र, सुबह उम्मीद। उसके बाद है अल्ताफ़ हुसैन हाली। इनकी नज़्म में निशात उम्मीद, बरखारुत, मुनाजात बेवा। इस्माइल मेठी की खुदा की सनअत, आसार सलफ़। अकबर इलाहाबादी की फ़र्ज़ी लतीफ़ा, बरक़ी कलीसा, दरबार दहली। ब्रिज नारायण चकवर्ती की रामायण का एक सीन, खाके हिंद, हुब्बे वतन। अल्लामा इकबाल के लाला सहराई, शमाए उम्मीद, साक़ीनामा, ज़ौक़ शौक़, रन खुदा के हुजूर में। फिर जोश मलिहाबादी की किसान, जंगल के शहजादे, शिकस्त जिंदा का ख्वाब। फिर मिराजी की कलर का नगमा मोहब्बत, जातरी, समंदर का बुलावा। फैज़ जो कि बहुत ही मशहूर और मारूफ नज़्म निगार है, उनकी नज़्म पढ़नी है तन्हाई, सुबह आज़ादी। उसके बाद मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरी महबूब ना मांग। उसके बाद अख्तरुल ईमान की एक लड़का, पगडंडी, बाज़ामद, ये नज़में पढ़नी है अख्तरुल ईमान की। फिर मखदूम मोहद्दीन क़ादरी ज़ुर की जो नज़्म है, उन नज़मों में चांद तारों का बन, हवेली, इनकलाब, ये 3 नज़में इनकी है। फिर नून मीम राशिद की हसन कुज़ागर मुकम्मल, साहिल लुधियानवी की चकले, ताजमहल, गुरेज और शफीक फ़ातिमा शेरा की बाज़याबी, बाज़गश्त। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 5 जिसमें कि उर्दू दास्तान और ड्रामा पढ़ना है। इनके बारे में बात करते हैं। तो दास्तान और दास्तान का फ़न और रिवायत पढ़ना है। उसके बाद उर्दू के अहम दास्तानों में जो है मुल्ला वजही का सबरस, फजल अली खां फजली का करबल कथा, इंशाउल्लाह खान शाह का रानी कैद की कहानी, मीर अमान का बागो बहार, रजब अली बेग सुरूर का फसाने अजायब और मीर मोहम्मद तकी ख्याल का बुस्तान ख्याल पढ़ना है। यानी टोटल 2, 4, 6 दास्तानें हैं। उसके बाद बात करते हैं ड्रामे, जिसमें ड्रामे का फ़न और उसका आगाज़ इर्तिक़ा पढ़ना है। उसके बाद उर्दू के अहम ड्रामा निगार उनके ड्रामे में अमरत लखनवी का इंद्र सभा, आगा हर्ष काश्मीरी का यहूदी की लड़की, इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली, हबीब तनवीर का आगरा बाजार और मोहम्मद हसन का ज़हाक। और बात करते हैं यूनिट 6 का, जिसमें नावल और अफसाना पढ़ना है। तो नावल में क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। जिसमें नावल का फ़न और उसका आगाज़ और इर्तिक़ा पढ़ना है। उसके बाद उर्दू के अहम नावल निगार और उनके नावल में पंडित रतन शाह का फसाने आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद का तौबतुन नसूह, अब्दुल हलीम शरर का फिरदौसे बरी, मिर्ज़ा हादी रसुआ का उमराव जान अदा, प्रेमचंद का गोदान, इस्मत चुगताई का टेढ़ी लकीर, बेदी का एक चादर मैली सी, कुर्तुल हैदर का आग का दरिया, शौकत सिद्दीकी का खुदा की बस्ती, अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें, इंतज़ार हुसैन का बस्ती, इलियास अहमद गद्दी का फायर एरिया, ये नावल पढ़ने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अफसाने का। तो अफसाने में अफसाने का फ़न और उसका आगाज़ इर्तिक़ा पढ़ना है। उसके बाद उर्दू के अहम अफसाना निगार उनके अफसाने में प्रेमचंद का जो वारदात जो कि अफसानी मजमू है उसको पढ़ना है। मंटो का ठंडा गोश्त, कृष्णचंद्र का हम वहशी हैं और बेदी का अपने दुख मुझे दे दो।
फिर इसमें चुगताई का चोटें, ख्वाजा अहमद अब्बास का एक लड़की, कुतुब हैदर का रोशनी की रफ्तार, सुहेल अज़ीमाबादी का अलाउ, जिलानी बानो का रास्ता बंद है, सुरेंद्र प्रकाश का बीजू का, गयास अहमद गद्दी का बाबा लोग, इकबाल मजीद का तमाशा घर। ये अफसाना यानी अफसाने मजमूए पढ़ने हैं। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 7 जो कि तनकीद और तहकीक का चैप्टर है। तो तनकीद में और तहकीक में क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। तो तनकीद में तनकीद की तारीफ और उसकी अहमियत, उसके बाद तज़किरों की तनकीदी अहमियत, उसके बाद मशरिकी तसव्वुर तनकीद में जो मशरिकी नाक़िदीन हैं उनके बारे में। तो अरबी शरियात में सलामुल अजमी है, इब्न कुतैबा, क़ुदमा इब्न जाफ़र, इब्न रशीक़, इब्न खुल्दून, अब्दुल काहिर जुरजानी। उसके बाद फारसी शरियात में अमीर के काऊस, इब्न सिकंदर, इब्न काबूस, रशीदुद्दीन वतवात, शम्स कैसराजी, उरुजु समरकंदी। संस्कृत में भरतमणि, अभिनवगुप्त, अनवर्धन और आचार्य शंकुक को पढ़ना है। फिर मगरिबी तसव्वुर नक़द में अफलातून, अरस्तु, लॉन जॉइंस, आई रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट को पढ़ना है। उसके बाद दबिस्तान तनकीद में जो दबिस्तान पढ़ने उनमें तासुराती, मार्कसी, जमालियाती, नफ्सियाती, साइंटिफिक, मतनी, हयाती, असलूबियाती तासुरात पढ़ने हैं। उसके बाद उर्दू के हम नाक़िदीन में आज़ाद को पढ़ना है, हाली को, इमदाद असर है, शिबली हैं, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर, मोहम्मद हसन, शमसुर रहमान फारूकी, गोपी चंद नारंग, शकीलुर रहमान, वज़ीर आगा, मजनू गोरखपुरी, शबीउल हसन को पढ़ना है। ये उर्दू के नाक़िदीन हैं। अब बात करते हैं तहकीक की। तो तहकीक की अहमियत पढ़ना है, तहकीक और तनकीद के बाहमी रिश्ता को पढ़ना है, उसूल तहकीक और तरीक़ेकार को पढ़ना है। उर्दू के हम मुहक्किकीन में मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर को, क़ाज़ी अब्दुल वदूद को, मौलवी अब्दुल हक, इम्तियाज़ अली अर्शी, रशीद हसन खां, ज्ञानचंद जैन, जमील जालवी को पढ़ना है बतौर मुहक्किकीन के। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8 जिसमें गैर अफ़सानी नसर पढ़ना है, जिसमें नंबर 1 में सवाने और खुद नवीस सवाने निगारी का फ़न और उसका आगाज़ इर्तिक़ा पढ़ना है। और उर्दू के हम सवानिगर के सवाने में अल्ताफ़ हुसैन हाली का हयात जावेद जो कि काफ़ी मशहूर और मारूफ और मकबूल किताब है हयात जावेद, उसको पढ़ना है। फिर अल्लामा शिबली नुमानी का अल-फ़ारूक। उसके बाद उर्दू के हम खुद नवीस सवानिगार में अख्तरुल ईमान का इस आबाद खराबे में, आल अहमद सुरूर का ख्वाब बाकी है और मसऊद हुसैन खां का वरूद मसऊद पढ़ना है। उसके बाद उर्दू में मकतूब निगारी का फ़न पढ़ना है और उसका आगाज़ व इर्तिक़ा पढ़ना है। और उर्दू के हम मकतूब निगार में मिर्ज़ा गालिब का उर्दू मुल्ला पढ़ना है और मुल्ला अबू कलाम आज़ाद का गुबार खातिर। उसके बाद है उर्दू में मज़मून निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा, यानी इसमें उर्दू मज़मून निगारी के बारे में पढ़ना है, इसका आगाज़ व इर्तिक़ा को पढ़ना है। अब उर्दू के हम मज़मून निगार में सर सैयद हैं, जिसमें मदामिन सर सैयद को पढ़ना है। बस उर्दू में इंशाइया निगार का फ़न, उसका आगाज़ व इर्तिक़ा, यानी उर्दू में इंशाई निगारी का फ़न को पढ़ना है और उसका आगाज़ व इर्तिक़ा को पढ़ना है। उसके बाद उर्दू के अहम इंशाइया निगार, उनके इंशाइये में सज्जाद हज़रत इज़्ज़तरम का जो इंशाइये है उनमें मुझे मेरे दोस्तों से बचाव पढ़ना है, कन्हैयालाल कपूर का गालिब जदीद शोरा की महफिल में चीनी शायर पढ़ना है, अशीम सिद्दीकी का चारपाई, वकील साहब, पतरस बुखारी का लाहौर का जोग्राफिया, साइकिल की सवारी, अहमद जमाल पाशा का कपूर का फ़न, शामाती आमाल और मुश्ताक यूसुफ़ी का जुमला लतीफ़ा, घर में आना मुर्गियों का। ये इंशाइये इन लोगों के पढ़ने हैं। उसके बाद बात करते हैं उर्दू में खाका निगारी का फ़न, उसका आगाज़ व इर्तिक़ा, यानी उर्दू में खाका निगारी बारे पढ़ना है और खाका निगारी के आगाज़ व इर्तिक़ा। उसके बाद उर्दू के अहम खाका निगार, उनके खाके में मौलवी अब्दुल हक को पढ़ना है, जिनमें नामदेव माली को पढ़ना है, अशीम सिद्दीकी का कुंदन और फरुतुल्लाह बेग का मोस्ट फेमस नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। ये खाके पढ़ने हैं। उसके बाद है उर्दू में सफ़रनामा का आगाज़ व इर्तिक़ा, यानी उर्दू में सफ़रनामा का आगाज़ व इर्तिक़ा को पढ़ना है। उर्दू के अहम सफ़रनामा निगार, उनके सफ़रनामे में सर सैयद अहमद ख़ान का मुसाफिराने लंदन, शिबली नुमानी का सफ़रनामा रोम व मिस्र शाम,
इब्ने इंशाया का इब्ने बतूता के ताक़ुब में और मुज्तबा हुसैन का जापान चलो जापान। ये हो गया हम लोगों का यूनिट 8। अब बात करते हैं यूनिट 9 की, जिसमें कि यूनिट 9 का जो चैप्टर है वो है उर्दू की अदबी दबिस्तान, इदारे और तहरीकात व ज़हनात। जिसमें दबिस्तान दिल्ली पढ़ना है, दबिस्तान लखनऊ पढ़ना है, फोर्ट विलियम कॉलेज को पढ़ना है, फिर दिल्ली कॉलेज है, दारुत तर्जुमा उस्मानिया है। उसके बाद उर्दू में इस्लाह ज़बान की रिवायत, फिर उर्दू में इहाम गोई, उर्दू अदब में रूमानी तहरीक, उसके बाद अलीगढ़ तहरीक, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक, उसके बाद हल्का अरबाब ज़ौक़, उसके बाद जदीद, उसके बाद माबाद जदीदियत। ये हो गया यूनिट 9। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 10। तो यूनिट नंबर 10 में है उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ और हयतें, जिनमें रुबाई पढ़ना है कि रुबाई किसे कहते हैं, क़ता, शहर आशूब, रेख्ती, वासुख, तज़मीन, मुस्तज़ाद, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मत, मुसम्मन, गीत, चार बैत, हाइको, तराइले, सलासी, तबसरा, रिपोर्टाज, पिरोडी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद तर्जमा और ज़राए इबलाग के बारे में भी पढ़ना है, जिनमें तर्जमा का फ़न और रिवायत, और इसी के ज़िम्न में रेडियो फीचर, इदारिया निगारी, कॉलम निगारी, मंजरनामा यानी स्क्रिप्ट राइटिंग, उसके बाद कमेंट्री। तो ये हम लोगों का हो गया यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक का सिलेबस उर्दू का। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग सिलेबस को अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है और किन किन को पढ़ना है।